क्या बात है टीनू, आजकल तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। तुम्हारी खुशी का राज क्या है, बताओगी जरा, हम भी तो जाने और हम भी खुश हो जाएं। मैं क्यों बताऊं तुम्हें? तुम जो अपना काम कर रही हो अपने रूम से धीरे धीरे अपना कबाड़ कम करो, उसके बाद कोई और चीज काम करना, ठीक है? जो इतना कबाड़ इकट्ठा कर रखी हो उसको खत्म करो, वरना किसी दिन तुमको इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी। और या फिर तुमको लोग कबाड़ी वाला कहने लगेंगे, तब समझ में आएगा। अरे सॉरी, कबाड़ी वाला नहीं, कबाड़ी वाली। तो क्या हुआ टीनू, मुझे कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो काम करना है अपना, तो मैं काम तो करूंगी ही। तो फिर मेरे पास तो चीजें होंगी ही ना, तो उसको तुम कबाड़ का नाम दे रही हो, तो मैं क्या करूँ? इसलिए तुम्हें तो कबाड़ नजर आता है, ये बताओ भला। बात तो सही है सोना, कबाड़ से भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई जा सकती है, जैसे कि तुम कई बार ऐसी ऐसी चीजें बनाई हो कि हम तो सोच भी नहीं सकते, इसीलिए कबाड़ का भी होना जरूरी है, और कबाड़ इकट्ठा करने वाला भी, जो कि तुम इन दोनों काम में माहिर हो। हाँ मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुमसे तो कोई भी काम नहीं होता, सही से पढ़ाई भी नहीं होती, बस दिन भर तुम इधर मतर गश्ती करती हो, उसके बाद खेलना आता है, उसके सिवा तो तुम्हें कोई काम आता नहीं। ये नहीं कि लो अच्छा हेल्प कर दूं कुछ भी, बस काम बिगाड़ना आता है। और अगर क्ले मिल जाए तो उसके साथ दिन भर खेलोगी, मस्ती करोगी, और पढ़ने के नाम पे अगर बोलो तो तुम्हारे नखरे अलग से होते हैं। तो इसलिए चुपचाप जाके अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो, ठीक है? समझी? बढ़िया ही। हाँ ठीक है ठीक है, कौन तुम्हारे पास बैठना चाह रहा है? मेरे पास इतना टाइम भी नहीं, मैं भी अपनी तैयारी करी थी, कहा तुमने अपनी बातों में उलझा लिया, इतनी देर में तो मेरा सारा काम हो गया होता और चुपचाप मैं अपना काम करके कुछ और काम कर रही होती। फालतू में तुम मुझे उलझा रही, तुम मुझसे कुछ पूछा उछा मत करो, ठीक है? अगर तुमको लगता है कि तुम मेरे से बिना बात किए रह सकती हो तो मैं भी रह सकती हूँ, ऐसा से मुझसे बोलना नहीं। बड़ी आई है, बड़ी है तो कुछ भी बोलेंगी, बड़ी। क्या बात है टीनू, तुम कब से काम करने लगी और तुमको मैं उलझा कहा ली? मैं तो पूछ रही थी कि कहाँ की तैयारी हो रही, इतनी तुम खुश नजर आई थी इसलिए मैंने पूछ लिया। मुझे क्या पता था तुम मुझसे ही उलझ जाओगी। हाँ तो अब मैं बताऊंगी भी नहीं कि मैं खुश थी, और तुमसे तो बताने लायक भी नहीं। बताओ, इतनी अच्छे से मैं खुश थी और तुम मुझसे लड़ाई करने लगी हो, ऐसा कौन करता है भला? अगर पूछना ही था तो पूछ लेती ढंग से। और तुम चलो ठीक है, मैं नहीं बताई तो तुम मुझे अपनी बातों में उलझा के इतना लड़ने क्यों लगी हो? एक ड्रामे बात बताना है बताओ, वरना जाकर अपना काम करो, ठीक है? तुम अगर खुश थी तो खुश रहो जाके, मुझे यहाँ तंग ना करो। अगर अभी तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू की ना तो अच्छा नहीं होगा, चुपचाप यहाँ से जाओ। अगर रो दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जाकर अपना काम करो। अच्छा कोई बात नहीं, अब नहीं पूछूंगी कहाँ जा रहे हो, क्यों खुश हो, ठीक है? अब तो जाकर अपना प्लीज काम करो और मुझे अपना काम करने दो। सच में सोना जाऊं? अगर मैं जाऊंगी तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? मुझसे बिना बातें किए रह सकती हो? बताओ। और नहीं तो क्या, मुझे नहीं जानना कि तुम क्यों खुश थी और किस लिए हो, अब मुझे बताना भी नहीं, ठीक है? जाओ अपना जो भी खुश थी, तैयारी कर रही थी, जैसे भी जो भी कर रही हूँ करो जाकर, मुझसे बात मत करो। डेली ऐसा ही करती हो, जहाँ मैं कुछ पूछती हूँ मुझसे लड़ जाती हो, मतलब ये भी नहीं सोचती हो कि अच्छा ठीक है दीदी ने पूछा लो बता दें, अब मुझे नहीं पूछना है। अरे मेरी प्यारी बहन, हम लड़ थोड़ी ना रहे थे, जहाँ पर दो बहनों में प्यार होता वहाँ तो ऐसा हो ही जाता है, इसको लड़ाई थोड़ी ना कहते हैं। लड़ाई तो पता है ना जिसको, जैसे कि मार धाड़ हो जाए उसको लड़ाई करते हैं, धुसम भुसम हो जाए। मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, हम दोनों ने तो कहाँ से, इसको लड़ाई थोड़ी ना बोलते हैं। अगर तुमको फिर भी मेरी बात से कोई भी बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, और मैं तुमसे यहाँ से दूर नहीं जाऊंगी। मैं क्यों खुश थी ये भी बताऊंगी, अब मेरी बात सुनोगी ना? वैसे भी मैं नहीं सुनना चाहूंगी तो क्या तुम बिना सुनाए यहाँ से जाओगी? सुना के ही मानोगी, अगर मैं ना भी सुनूं तब भी। तो इससे अच्छा कि तुम जो बताना चाह रही हो तो प्लीज बता दो, ठीक है? मुझे कुछ नहीं और बोलना है। ओके ठीक है बाबा, मैं बताती हूँ। पहले गुस्सा तो छोड़ो, कम से कम हैप्पी होकर पूछो, मुंह लटका के बात करोगी तो थोड़ी ना मैं बता पाऊंगी। अब बताओ, इतनी खुशी वाली बात है, तुम्हारा फेस बना हुआ है, कम से कम अपने बारे में ना सोचो, तुम मेरे बारे में सोचो तो खुश हो जाओ ना। मैंने तुमसे सॉरी भी बोल दिया है बाबा, माफ कर दो, अब तो बोलो, कुछ तो बोलो। ठीक है बाबा बताओ, मैं खुश हो गई ना, देखो ही अब तो बताओगी ना, क्या बात है, क्यों खुश थी, बताओ जल्दी जल्दी से। अरे मेरी स्कूल से पिकनिक जाने वाली है, इसीलिए मैं खुश थी, और मैं सोच रही थी कैसा होगा, इसीलिए मैं 2-3 दिन से खुश नजर आ रही हूँ। क्या बताऊँ मुझे कितनी खुशी हो रही है। ये तो अच्छी बात है, पिकनिक जाएंगे सब लोग एंजॉय करें, लेकिन सब चीजें छोड़ो, ये बताओ तुमने घर में परमिशन लिया, बिना पैसे जमा किए तुम पिकनिक कैसे चली जाओगी? बताओ भला, अगर तुम घर में कोई मना कर देगा तो कैसे जाओगी?
पहले जाके घर में परमिशन लो, फिर जाके खुश होना, पता चले सपने सजा लो, आखिरी में तुमको जाने को ही ना मिले, तब मजा आएगा बेटा। पहले तुम परमिशन दे दो ना, उसके बाद तो मुझे सबसे परमिशन मिल जाएगी, लेकिन तुम ही टांग अड़ाओगी बेटा, मुझे लग रहा है। अभी मैंने तुमसे थोड़ा सा क्या ऐसे मजाक में बहस कर लिया, इसकी वजह से तुम मुझसे बदला ले ली, तो फिर क्या होगा? अरे पागल लड़की, मैं तुमसे क्यों बदला लूंगी? मैं कोई इच्छाधारी नागिन हूँ जो तुमसे बदला लूंगी? अरे छोटी मोटी बहस होती है दोनों बहनों में, जहाँ प्यार होता है वहां तो ऐसा चलता रहता है। अब मैं तुमसे बदला लूंगी छोटी सी बात के लिए? और मैं तुम्हें परमिशन क्यों दूंगी? जाओ, मैंने परमिशन दे दिया, बाकी तुम सबसे परमिशन लेकर दिखाओ, उसके बाद फिर मुझसे बात करना आके। अरे तुमने मुझे परमिशन दे दिया, अब देखो मैं सबसे परमिशन ले लूंगी, मुझे तो टेंशन तुम्हारी ही थी, तुमने तो मुझे पहले ही दे दिया परमिशन, तो अब मैं जाकर सबसे बात करके आती हूँ, फिर तुमसे बात करती हूँ। मैं जाऊँ जल्दी से बात करके आऊँ, फिर बताती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जाओ, पहले जल्दी से सबसे परमिशन लेकर आओ, फिर बात करते हैं ना। मैं तब तक अपना काम कर रही हूँ। ओके ओके बाबा, मैं जा रही हूँ, अभी आती हूँ, ठीक है? ओ माय गॉड, ओहो मैं गिर गई, मुझे उठावा के। अरे टीनू, आराम से जाया करो, इतनी तेज भागने की क्या जरूरत है? धीरे धीरे जा सकती थी ना, आप देखा ना, गिर गई ना। आ रही हूँ। अरे सोना, मुझे उठा लो, मुझे चोट नहीं लगी है। मुझे पता है कि कभी भी ज्यादा खुशी हो तो आराम से चलना चाहिए, बट मैं गिरी नहीं हूँ बहुत तेज से, बस हल्का सा पैर स्लिप कर गया। लेकिन से आगे से याद रखूंगी कि कोई भी एक्साइटमेंट अगर हो ज्यादा, फिर भी बच्चों को धीरे धीरे ही चलना चाहिए, ठीक है? मैं ध्यान रखूंगी, गलती हो गई है। और आप लोग भी ध्यान रखना, मेरी तरह गलती मत करना कि कोई भी चीज हो भागने लगो। कोई भी काम आराम से होता है, मेरी तरह नहीं कि भागो और जल्दी से काम हो जाए। काम तो अपने टाइम पे ही होगा, भागने की मुझे क्या जरूरत थी? बट फिर भी चोट नहीं लगी है। टीनू, आज चोट लगते लगते बच गई। आइंदा से ऐसी गलती मत करना, कोई भी काम होता है आराम से किया जाता है, ठीक है? दोबारा ऐसा नहीं करना। मैं तो डरी गई थी क्योंकि तुम्हारी तो पिकनिक यहीं पर हो जाएगी आज। अरे सोना, मैं भी डर गई थी, मुझे लगा कि मेरा तो पैर गया और मेरी पिकनिक और सारे अरमान मेरे यहीं के यहीं रह जाते, लेकिन खैर मैं बच गई। अंदर से मैं ख्याल रखूंगी, कभी दौड़ के नहीं जाऊंगी, आराम से जाऊंगी, तब भी काम होगा। दौड़ने की मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, गलती हो गई, गलती से तो इंसान सीखता है, मैं सीख चुकी हूँ, आइंदा से नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, जाओ सबसे पूछ कर आओ कि तुम्हें पिकनिक जाने देंगे लोग कि नहीं, फिर बताओ आकर मुझे, ठीक है? मैं तब तक अपना काम करूँ। मैं कर रही थी, तुम्हारे चक्कर में देखो मुझे छोड़ के आना पड़ा है। कैसी बहन हो जी तुम्हारी? छोटी सी बहन प्यारी सी नन्ही सी गिर